विधायक जी, अभी ये देखने को मिला है कि आधार कार्ड देखकर ही अब आदमी सफ़र कर पाएगा। इस मामले में क्या आपका कहना है? मतलब आधार कार्ड अगर जिसके पास नहीं होगा, क्या वह हिंदुस्तानी नहीं है? क्या वो सफ़र नहीं कर सकता? ऐसा लगता है जैसे कि हिंदुस्तान की आज़ादी ख़त्म हो गई। ऐसा लगता है कि हम अपने हिंदुस्तान में नहीं, किसी और मुल्क में रह रहे हैं। ये पाबंदियां पर पाबंदियां लगती चली जा रही हैं। क्या साबित करना चाहती है भाजपा? भाजपा क्या साबित करना चाहती है? आधार कार्ड देख के सफ़र करेंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा। ये कोई सिस्टम है कि नहीं है इनके पास? क्या इसमें आपको भाजपा की कोई रणनीति नज़र आती है? सिर्फ और सिर्फ हिटलर शाही चल रही है यहाँ पर हिटलर शाही का माहौल पैदा हो गया है। जैसे कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम मुल्क में नहीं रहने देंगे। अरे आधार कार्ड नहीं होगा, पहले तो टिकट नहीं होगा तो सफ़र नहीं कर सकते थे। ये कौन सी बात है कि आधार कार्ड नहीं होगा तो सफ़र नहीं कर पाएंगे? अरे कोई चोर हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, कौन है? हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को रहने का अधिकार नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा? ये सब बातें ऐसा लगता है जैसे हम गुलाम हो गए, दूसरा के हम गुलाम हो गए, हमारी आज़ादी ख़त्म हो गई वजह से। ये सब चीज़ें हो रही हैं। इन चीज़ों को सबको आपको देखना पड़ेगा। जनता बहुत परेशान है इन बातों से, अमित शाह की इन बातों से कि ये नए कानून सीए का मैटर लेके चले आए थे। लॉकडाउन के बाद अब ये देखने को मिल रहा है कि भाजपा सरकार लगातार एक्टिविस्टों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कुछ एक्टिविस्ट इन्होंने जेल में डाल दिए हैं। इस पे क्या आपको नज़र आता है? ये किसी एक्टिविस्ट को बर्दाश्त करना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो वो जेल में जाएगा। इससे भी ये साबित करना चाहते हैं, छाट छाट के जेल भेज रहे हैं। इनके खिलाफ ना बोलो तो ठीक, ये जैसा कर रहे हैं करने दो, मुल्क को मत बचाओ। ये मुल्क को कहाँ गड्ढे में ले जा रहे हैं। इंसान बोलेंगे नहीं तो कौन बोलेगा? एक्टिविस्ट नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर सरकार अच्छी नहीं चल रही तो उसको जगाने का काम किसका है? विपक्ष का तो ही। अब आप एक एक करके उनको विपक्ष के मुंह बंद बंद कर देंगे। हालत ये होगी कि विपक्ष बोल नहीं पा रहा। क्या एक्टिविस्टों के ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है? 100% बदले की भावना से। या तो हमारे नेतृत्व में काम करो, भाजपा के नेतृत्व में आ जाओ तो चोर भी सफ़ेद हो जाता है बिल्कुल। फिर अगर बदमाश भी सही हो जाएगा। इनकी पार्टी ज्वाइन कर लो तो चाहे जो कुछ करो, फिर तो चाहे कितना पैसा लेके भाग जाओ, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं। देश को कहाँ ले जा रहे हैं? आज भाजपा को 6 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो भाजपा के लोगों ने नारा दिया है, भाजपा सरकार 6 साल बेमिसाल। उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हूँ। 6 साल बेमिसाल, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जब कांग्रेस ने मोदी जी के हाथ में मुल्क दिया था तो हिंदुस्तान के अंदर ओडी हर आदमी के हाथ में थी। ओडी कारें थीं, बढ़िया बढ़िया कारें थीं। आज ये उस मुकाम पे ले आए कि बैलगाड़ी इन्होंने हिंदुस्तानियों के हाथ में दे दी, और वो इसमें एक बैल नहीं, एक बैल और एक इंसान आपने देखा होगा खींच रहा है। ये मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया इन लोगों ने। मुल्क की हालत ये कर दी कि एक बैल खींच रहा है और एक खुद खींच रहा है, एक इंसान। तो ये इन्होंने पहुँचा दिया। आज कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, हज़ारों लोगों ने सुसाइड कर लिया। लोग पैदल चल रहे हैं, पहले गाड़ियों में चलते थे। 6 साल पहले ट्रेनें चलती थी, बसें चलती थी। आज लोग पैदल जा रहे हैं, साइकिलों पर। लड़कियां अपने बाप को ले लेके 1200 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही हैं। इन्होंने 6 साल बेमिसाल, ये सही है। इन्होंने 6 साल जो है इनकी बेमिसाली है। कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलती जो इतनी बुरी हो। कोई मिसाल दुनिया की, पूरे दुनिया के अंदर लॉकडाउन हुआ लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ कि लोग पैदल चल के मरे हों। किसी दुनिया के अंदर कहीं भी, छोटे से छोटे मुल्क के अंदर भी लोग पैदल चल के नहीं मरे। हमारे हिंदुस्तान के अंदर पैदल चल के मरे। कोरोना से मरे 50, और सरकार की गलत नीतियों से मरे 5000। सरकार की गलत नीतियों से, तो सरकार की गलत नीतियों से 5000 मर गई और कोरोना से मरे सिर्फ 50। तो ये चीज़ है इनका भी। मिसाल इन्होंने सही कहा।
कि 6 साल बेमिसाल की, बिल्कुल सही है। इन जैसी घटिया मिसाल कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। एक सरकार अपनी उपलब्धि ये भी गिना रही है कि विदेशों से उनके बेहतर संबंध हुए। इतने बेहतर संबंध हो गए कि नेपाल जैसा मुल्क, जिसकी जो हमेशा हमारे हमारे हिंदुस्तान का दोस्त रहा, वो जैसा मुल्क इनको आंखें दिखा रहा है और ये कुछ कर नहीं पा रहे। अभी कुछ दिन पहले इसी नेपाल मुल्क को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बड़ी मदद देकर आए थे, लेकिन मदद लेने के बाद में वो पैसा इन्हीं पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि यह है कि इनके पड़ोसियों से ताल्लुकात किसी से भी अच्छे नहीं है। नेपाल हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, किसी से भी इनके मुल्क कहीं से अच्छे नहीं है। सब इन पे आंखें दिखा रहे हैं। ये तो बस ऊपर वाला राम भरोसे पर चल रहा है हमारा मुल्क।